नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग चौथे रामायणी की साखी पर थे। साखी कुछ यूं है, चीन चीन का गावहु बौरे, वाणी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आपो ही कह दीन। हम लोग जब कोई किताब पढ़ते हैं तो कहते हैं ये फलाने द्वारा रचित है, यह मंत्र फलाने का है, यही कहते हैं ना। पुराण फलाने ने लिखा है, महाकाव्य वाल्मीकि का है, रामचरितमानस तुलसी का है, यही कहते हैं ना। और यही पहचान के उसको पढ़ते हैं, यही पहचान के उसको गाते हैं। कहते भाई रामचरितमानस पढ़ना है तुलसी वाला, वाल्मीकि रामायण पढ़ना है, या हम ही कहते हैं, हम ही कोट करते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये कहा है, वाल्मीकि ने रामचरितमानस में ये कहा है, यही कहते हैं ना। ये चीन चीन करके गाना हुआ और चीन चीन करके पढ़ना हुआ। लेकिन कबीर कह रहे हैं तू तो बाड़ी बाड़ी पहचाने नहीं पा रहा है, गलत पहचान है तेरी। ये सब तो तैने ही कहे हैं, तू अपनी बाड़ी नहीं पहचान रहा। लग गया चक्कर। ये कैसे भाई? तुलसी ने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, हम और कबीर कह रहे हैं तेरी वाणी है। ये कबीर की रामायणी हमारी वाणी है और कह रहे हैं तेरी वाणी है। कैसे कह रहे हैं? एक छोटी सी घटना बताऊंगा, इसका जिक्र मैं शायद पहले भाग में कहीं कर चुका हूं। सच्ची घटना है। इलाहाबाद का काफी हाउस, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का जमावड़ा, पुरानी बात है। बड़े बड़े लोगों की टेबल रिजर्व, वहां पर वही बैठेंगे। वो नहीं आए हैं तो कोई बैठ जाए, वो आ गए तो जगह खाली करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही वहां पर फिराक साहब की टेबल रिजर्व थी। फिराक साहब अपने साथियों के साथ अपना बैठे थे, जैसा अमूमन होता, रोज बैठते थे। कोई नए सज्जन साहित्यकार जो कहीं बाहर से आए थे साहित्यकार बाहर से आए थे, और उनको यह मालूम था कि सिविल लाइन के काफी हाउस में जमावड़ा होता है। वो भी पहुंच गए झोला लिए। लेकिन बाहर के थे तो उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं था, वो भी किसी को नहीं पहचानते थे। खास खास को पहचानते रहे होंगे, लेकिन उनको कोई पहचानता नहीं था। खैर जो भी रहा हो, फिराक साहब ने एक शेर पढ़ा, उस पर लोगों ने दाद दी। ये सज्जन अपनी टेबल से उठकर वहां तक आए और कहे वाह सर वाह, ऐसे ही तो तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में कहा है। उन्होंने एक चौपाई रामचरितमानस की झाड़ दी। अब ये कितना बुरा लगता है या कितना अच्छा लगता है, ये तो कोई शायर या कवि जानेगा कि उसकी कविता के बदले किसी दूसरे की कविता झाड़ दी जाए, चाहे वो कोई भी हो। तो फिराक साहब कहां ये बर्दाश्त करने वाले थे? तो ये उस टेबल पर खाली नहीं थी तो शायद खड़े रहे होंगे। खड़े खड़े इन्होंने दाद दिया, चौपाई झाड़ दी। तो फिराक साहब ने इनसे कहा, बरखुरदार मेरी आंखों में देखो। अब और चौंके कि फिराक साहब आंखों में देखने के लिए कह रहे। सक पकाए। राग ने कहा देखो मेरी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है। अब वो क्या बोलते, वो तो समझ गए कि हम तो फंस गए। फिर फिराक साहब ने कहा, इस आंख में मेरा बाप दिखाई देगा, इस आंख में मेरे बाप का बाप दिखाई देगा, इसी आंख में तुलसी भी दिखाई देंगे, इसी में सूर भी, इसी में कबीर भी, इसी में ऋषि दिखाई देंगे, वाल्मीकि दिखाई देंगे, सब दिखाई देंगे। सन्नाटा हो गया।
अब इस घटना से आप इसका मेल कीजिए। हमारे में हमारे पूर्वजों के गुणसूत्र हैं, ये जेनेटिक साइंस कहता है। मतलब हम अपने पूर्वजों का ही एक प्रतिरूप हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में नारद मुनि ने हरिश्चंद्र को उपदेश दिया। हरिश्चंद्र के औलाद नहीं थी, उन्होंने औलाद की महत्ता बताई। नारद ने वो बताते बताते उन्होंने कहा कि जाया इसलिए जाया होती है कि वह पति को पुनः पैदा करती है। तद जाया जाया भवेत। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बाप ही पुत्र रूप में पैदा होता है, पुनः पैदा होता है। तो जब बाप ही पुत्र रूप में पुनः पैदा होता है, तो अगर हम मनु के वंशज हैं तो हमारे अंदर मनु है, अगर हम आदम के वंशज हैं तो हमारे अंदर आदम है। आदम के गुणसूत्र हैं हमारे अंदर, या मनु के गुणसूत्र हैं हमारे अंदर, तो हम वही हैं, उनसे ज्यादा विकसित हैं, क्योंकि हम में और चीजें बहुत सारी मिली हुई हैं। ऐसे में कबीर एक खरी बात कहते हैं, ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। मतलब ये सब किया धरा मनुष्य का है, ये देवता नहीं किए हैं, सब मनुष्य किए हुए हैं। चीन चीन का गावो बोरे बाड़ी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपो ही कह दिन। आगे भी कबीर ने कहा है, आएगा मौका, आएगा तो याद दिलाऊंगा। पहले जन्म पूत का होवे, बाप जन्मिया पाछे। पहले जन्म पूत का होवे, बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र पैदा होता है, बाप बाद में पैदा होता है। अब जोड़ लीजिए, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ। बड़ी तारीफ होती है वर्ड्सवर्थ की, बड़ी तारीफ होती है, कलम तोड़ दिए जाते हैं। और कबीर का नंबर आता है उलटवासी है। अरे क्या उलटवासी? कबीर को उलटवासी है तो वर्ड्सवर्थ की उलटवासी नहीं है। और मजे की बात है, कबीर जब ये कह रहे हैं पहले जन्म पूत का होए बाप जन्मिया पाछे, तो वे अध्यात्म देख रहे हैं, अपना बनाया अध्यात्म नहीं देख रहे हैं। वही अध्यात्म देख रहे हैं जो हमारे आपके सामने है, हम उसमें खोज नहीं पाते। उन्होंने खोज लिया, वो देख रहे हैं। तद जाया जाया बहुत, वो खोज लिया उन्होंने, हम नहीं खोज पाते। और वर्ड्सवर्थ ने लिखा, जब उन्होंने इंद्रधनुष देखा, रेनबो देखा, बात तो एक ही है। तो यही है, चीन चीन का गाहो बोरे। कबीर का ही कहना, क्या चीन चीन के गाते हो? ये तो सब तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही किया धरा है, तुम अपनी वाणी नहीं छीन पा रहे। बाड़ी परी न चीन, अपनी बाणी नहीं छीन पा रहे हो। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपो ही कह दिन। ये आदि अंत उत्पत्ति और प्रलय की सारी कहानियां तेरी अपनी बनाई हुई हैं, और फर्जी हैं, तेरी अपनी बनाई हुई है और फर्जी है। तूने किसी कारण से इसे बनाया है, वो कारण भी आगे बताया जाएगा। जब आदि अंत की बात आएगी जहां, वहां कबीर वो कारण भी बताएंगे। अभी जरा सब्र रखिए। तो मेरा ख्याल है कि ये चौथी रामायणी इस तरह से क्लियर हुई। अब पांचवी पे आते हैं। पांचवी का पहले एक पाठ कर देते हैं और थोड़ा सा चिंतन मनन किया कीजिए, तो हमारी बात ज्यादा समझ में आएगी। पहले चिंतन मनन कर लीजिए, फिर हमारी बात सुनिए, उसके बाद फिर चिंतन मनन कीजिए। तो पांचवी रामायणी में पढ़ रहा हूं। हाँ, एक बात याद रखिएगा,
यह प्रारंभिक समय से लेकर अब तक अध्यात्म के विकास की बात कबीर कह रहे हैं। तो प्रथम चरण की बात उन्होंने कहा, फिर भक्त की बात हो गई, यहां तक हो गई। अब आगे देखिए, कहलों कहो जुगन की बाता, भूले ब्रह्म न चिन्ह बाटा, हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, अभी भी छूटे नहीं है। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबी अक्षर ले युक्ति बनाई, बिबी अक्षर का कीन बधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना, अक्षर पढ़ गुण राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई, वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा, चहुजुग भक्तन बांधल बाटी, समुझ न परली मोटरी फाटी, भय भय पृथ्वी दहु दिस धावे, अस्थिर होए न औषध पावे, होए बिहिस्त जो चित न डोलावे, खसमय छोड़ दोजख को धावे, पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई, भक्ता भक्ति केन सिंगारा, बूढ़ गैल सब माझल धारा। साकी है, बिनु गुरु ज्ञान दुंदु भई, खसम कही मिली बात, जुग जुग सो कहवैया, काहू न मानी बात। अब इसमें दो विदेशी शब्द आए हैं, उसको बता दूं, बिहिस्त और खसम। बिहिस्त का मतलब स्वर्ग से समझिए, स्वर्ग मतलब जो परलोक की बात है, यहां स्वर्ग और नरक की बात है, वहां जन्नत और दोजख की बात है। तो जन्नत दोजख की बात, ये बिहिस्त की बात है, ये बिहिस्त होता है। और खसम अरबी भाषा का शब्द है, इसके दो अर्थ होते हैं, दो तीन अर्थ होते हैं। खसम पति को भी कहते हैं, खसम स्वामी को भी कहते हैं, और खसम दुश्मन को भी कहते हैं। खसम पति भी होता है, स्वामी भी होता है और दुश्मन भी होता है। तो इन दो शब्दों का ये अर्थ है। अब इसके आधार पर रामायणी का चिंतन मनन करते रहिएगा। लंबी रामायणी है और यह मैं बता चुका हूं कि यह अभी विकास यात्रा चल रही है या ह्रास यात्रा चल रही है, जो भी आप समझें। और मैंने पहले ही कहा था, जिस यात्रा को महात्मा तुलसीदास ने 4 चौपाइयों में निपटाया था, उस यात्रा को कबीर निपटा रहे हैं, अभी निपटी नहीं है, इतनी रामायणियां हो गई। अब शुरू करते हैं 5वीं रामायणी से। कहलो कहो जुगन की बाता, जुग की बातें कहां तक कहूं, सारद कहे ना आवे अंतु, कहा ही नहीं जा सकता, कहां तक कहूं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कहां तक, इनमें क्या क्या हुआ, कहां तक कहूं। भूले ब्रह्म न चिन्ह बाटा, इतनी बातें हो गई हैं, इतनी रचनाएं हो गई हैं, अद्भुत अद्भुत हो गई हैं कि लोग ब्रह्म को भूल गए। भूले ब्रह्म न चिन्ह बाटा, उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, सब लाद दिया चारों तरफ से, घेर दिया, उसके बाहर जा ही नहीं सकते, घेर दिया। तो अब ना आप जो है ब्रह्म को याद कर पाते हैं और ना आपको कोई रास्ता दिखाई देता है। जो भी रास्ते हैं, रास्ते पे ये जमे हुए हैं, जो भी रास्ता आपको दिखाई देता है उस रास्ते पे बैठे हुए, सब रास्ता रोक के बैठे हुए।
अब क्या हुआ, यहां फिर मामला आया। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विवि अक्षर लय युक्ति बनाई। ये हरिहर ब्रह्मा ये तीन ही हैं जो युक्ति बनाते हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यही तो पूरा संसार है, यही तो सारे मनुष्य हैं। तो हरिहर ब्रह्मा मनुष्यों में जो श्रेष्ठ लोग थे, ये समझिए आप, ये विष्णु और ब्रह्मा और शिव नहीं है, ये मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं उन लोगों ने मिल करके युक्ति बनाई। उन लोगों ने हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई? विवि अक्षर लेकर युक्ति बनाई। विवि अक्षर क्या है? आप शब्दकोश देखिए। विवि अक्षर है दो अक्षरों का वह नाम जिसे ईश्वर का नाम कहा जाता है, या ईश्वर का नाम कह दिया गया, वो विवि है। चर्चा आगे जारी रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।